में नहर हुआ करती थी, अब सब फैक्ट्रियों का गंद आ रहा है क्योंकि मार्केट रोज है लेकिन भाई कैपिटल रोज नहीं है। ये मैंने अपना घर पे सेटअप करा हुआ है। जब मैं स्टूडियो नहीं जाता हूँ ना तो मैं यहीं से काम करता हूँ। अभी डिसीजन नहीं आया, प्लस उन्होंने कोई डेट भी अनाउंस नहीं करी। वो होती 30 सेकंड की है लेकिन उसके पीछे मेहनत होती है कम से कम 30-40 मिनट की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई सुबह के अभी लगभग 9:30 हो रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी जग गया था, थोड़ी इमरजेंसी से मैं बाहर आया हुआ था मामा के घर पे। अभी जस्ट मैं यहाँ से घर ही जा रहा हूँ। बाकी आज है 15 जनवरी, तो आपको पता ही है कि निफ्टी बंद है। महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, उसको लेके निफ्टी अभी बंद है। एंड बिटकॉइन में जो लेवल है 97,150 के आसपास बिटकॉइन गया रात में, उसके बाद अब 95,000 के आसपास आ चुका है। थोड़ी करेक्शन ली है। रात को मैं ट्रेड बनाने वाला था लेकिन ट्रेड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो डिसीजन आना था ना कोर्ट का, वो डिसीजन की वजह से मैंने नहीं बनाया। अब डिसीजन आया क्या, डिसीजन कुछ भी नहीं आया। आपने अब तक मेरी रील देखी ली होगी, रील नहीं देखी है तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ अपडेट्स और जल्दी आते हैं। तो अभी डिसीजन नहीं आया, प्लस उन्होंने कोई डेट भी अनाउंस नहीं करी कि भाई हम कब डिसीजन देने वाले हैं। देखते हैं। अब कोई डिसीजन के ऊपर तो कोई आया नहीं है। वॉलेटिलिटी है जो है वो बढ़ के ही रहने वाली है। जब मार्केट में फियर होता है ना तो मार्केट अलग तरीके से बिहेव करती है। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में रास्ता आपको दिखाया था, सेम रास्ता आप दिन में भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर अगर साइकिल, बाइक, स्कूटी वाले खड़े हैं तो भाई दूसरी गाड़ी का जगह ही नहीं बचती है। अभी टाइम 9:30 का और उसके बाद भी देखो सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे। पीक ठंड चल रही है इस टाइम दिल्ली एनसीआर में, खास करके ग्रेटर नोएडा में बहुत ठंड है। ये देखो ये बराबर में नहर हुआ करती थी, अब सब फैक्ट्रियों का गंद आ रहा है इसके अंदर। गाँव की सुबह का मज़ा अलग है भाई। साफ सुथरी हवा, शांति, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे लेकिन गांव भी अब कन्वर्ट होता जा रहा है शहर में। देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी हैं। इधर इस साइड में खेती हो रही है। मैक्सिमम लोग अब गांव से बाहर जो उनकी खेत हैं उनमें आके रह रहे हैं, प्लस कच्ची कॉलोनियाँ कट रही हैं। बहुत अब चेंज होता जा रहा है गाँव। बीच में ही बैक हो गया ट्रैक्टर क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में विला वगैरह बन रहे हैं, उसके लिए आ रहा होगा सामान। आ गया हूँ भाई घर। बाकी बिटकॉइन की बात करूँ, सारी मार्केट साइडवेज है और निफ्टी वगैरह सब बंद है क्योंकि आज 15 है। 15 जनवरी को मैंने बताया था आज महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो छुट्टी होगी। तो देखते हैं आज का दिन जो है, वैसे एक तरीके से हॉलीडे टाइप है क्योंकि मार्केट्स कुछ नहीं कर रही है, मार्केट बंद है। बिटकॉइन में भी कुछ नहीं हो रहा। और आज थर्सडे, आज मेरी क्लासेस भी नहीं है तो थोड़ा सा आज का दिन जो है थोड़ा फ्री है। आज मैं स्टूडियो भी नहीं जा रहा हूँ। बाकी भाई आज मैं स्टूडियो नहीं जा रहा हूँ तो मेरा अपने जो घर पे सेटअप है, ये मैंने अपना घर पे सेटअप करा हुआ है। जब मैं स्टूडियो नहीं जाता हूँ ना तो मैं यहीं से काम करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी यहीं से लेता हूँ। तो आज मैं अपने पूरे वीक की प्लानिंग कर लूँगा कि मेरे को किस तरीके से आगे वाला वीक क्या क्या कंटेंट जाना है, क्या स्टूडेंट्स की क्लासेस है, कौन सा टॉपिक होगा, कौन से बैच में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आज अपनी मैनेज कर लूँगा। उसके बाद मेरे को फिर क्या है, अपना सिर्फ डायरी खोलनी है, अपना पूरा शेड्यूल चेक करना है, शेड्यूल चेक करके और अपने वीक को आगे चलाते रहेंगे। तो भाई प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग कर लिया करो। जब फ्री टाइम मिले हफ्ते में एक दिन प्लानिंग कर ली जाए, प्लानिंग करने के बाद अपना एग्जीक्यूट करो। लैपटॉप ऑन कर लिया है चेयर पे बैठ के, और ये बोर्ड है। बोर्ड पर मेरे जो मेन टारगेट्स हैं वीक में जो अचीव करने हैं भाई, वो मैं लिख लेता हूँ कि इतना कंटेंट जाना है या जो भी क्लासेस वगैरह का जो रहता है वो मैं लिख लेता हूँ ताकि भाई दिमाग से निकल ना जाए। भाई अभी टाइम हो रहा है 7 बजे के आसपास और मैं चला गया था बाहर, मामा के घर चला गया था। वहाँ से आने के बाद मैं हो गया थोड़ा लेट, इस वजह से व्लॉग नहीं कर पाया। आपको पता ही है वहाँ पर क्या सिचुएशन है क्या नहीं, मेरे को बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता तो आप पिछले व्लॉग जाकर प्लीज़ चेक कर लेना। और अब मैं आ गया हूँ घर। भाई कुछ इस तरीके से घर पे मेरा सेटअप बना हुआ है, उस पर अपना नोट पैड और सारी चीज़ें रख के प्रॉपर नोट डाउन करके, फैक्ट्स को चेक करने के बाद, सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद, क्या ने दिन में करा क्या नहीं करा, क्या चीज़ें बची हुई हैं उनको कंप्लीट करना, जो भी टास्क है वो सारी चीज़ें लिख के मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। उसके बाद जाकर ये चीज़ें सारी हैंडल हो पाती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की क्लासेस के साथ में कंटेंट क्रिएट करना, फिर उसको एडिट करना और सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो चीज़ों को लिख के करें तो ज़्यादा आसान रहता है। प्लस जो आप रील्स देखते हो उसके पीछे भाई वो होती 30 सेकंड की रील है लेकिन उसके पीछे मेहनत होती है कम से कम 30-40 मिनट की, उससे भी ज़्यादा कभी कभी लग जाता है क्योंकि फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं। आज के टाइम पर अगर आप एआई के भरोसे बैठते हो, लेकिन एआई पर भी कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, तो आपको फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से फैक्ट्स वगैरह सारे चेक करके ही फिर मैं रील अपलोड करता हूँ। तो अभी टाइम की बात करूँ तो 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और अभी पीछे बैक एंड पर रिसर्च चल रही है। रिसर्च के बाद में आप लोग के लिए कंटेंट आ जाएगा, जो वीडियो आनी है। आज थर्सडे, आज मेरी क्लासेस नहीं है तो मैं अभी इसी काम के अंदर लगाऊँ, पूरे हफ्ते की प्लानिंग कर लूँ ताकि कंटेंट धड़ाधड़ आता रहे, आपके लिए सारी चीज़ें लगातार आती रहें। प्लस ब्लॉगिंग तो मैं करता ही रहता हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करूँ।
अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से ईरान और यूएस के बीच में जो टेंशन है वो फिलहाल के लिए ना थोड़ी टेम्परेरी रुक गई हैं, जिसका इफेक्ट ना भाई अगर आप देखोगे ऑयल के ऊपर भी पड़ा है और सिल्वर के ऊपर भी पड़ा है। सिल्वर थोड़ा करेक्ट हुआ है और ऑयल भी 3-4% के आसपास करेक्ट हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कि भाई ये टेम्परेरी शांति है या फिर इसके पीछे कुछ अभी बड़ा चल रहा है और ये उससे पहले की शांति है, कुछ पता नहीं है। मतलब मार्केट इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रखी है, इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखी है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई कंट्री कुछ नया बयान दे देती है, कोई नया वॉर का डिक्लेयर कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस सब के बीच में भाई हमारे जो ट्रेड्स के सेटअप है वो कैसा काम करते हैं, क्योंकि हम चलते बिल्कुल सेफ्टी के साथ हेजिंग करते हुए, तो वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर कोई वीक हमें लगता है कि ज़्यादा दिक्कत दे सकता है तो भाई उस वीक हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि मार्केट रोज़ है लेकिन भाई कैपिटल रोज़ नहीं है। ये बात दिमाग में डाल लोगे तो ट्रेडर बन जाओगे। भाई बिटकॉइन का चार्ट अभी स्टडी कर रहा था, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है और बिटकॉइन खड़ा है अभी 95,800-900 के आसपास आ चुका है। बिटकॉइन में जो यूजुअली ट्रेड होता है ना वो शाम को ही होता है, क्योंकि तब वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब वॉल्यूम बढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, एज ए सेलर मैं चाहता हूँ मान लो मैंने 30 का प्रीमियम बेचा, 50 का बेचा, वो घटे 50 का ज़ीरो हो जाए, 30 का ज़ीरो हो जाए। तो जब वॉल्यूम बढ़ चुकी होती है और उसके बाद आईवी गिरने लग जाती है, बाद में गिरती है आईवी, जब उसमें क्या होता है वो प्रीमियम कूल डाउन होता है, आईवी के साथ साथ प्रीमियम भी टूटता है, तो हाई आईवी पे बेचने में आसानी रहती है, तो प्रॉफिट आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग शाम को बेचते हैं, दिन में नहीं बेचते। दिन में यार आईवी भी कम होती है, मोमेंटम कुछ खास आता नहीं, ना रेंज मिलती, रेंज तो बिल्कुल नहीं मिलती। ऑप्शन सेलिंग में यही चाहिए होता है आपको, रेंज मिल जाए और आईवी अच्छी मिल जाए तो प्रीमियम बढ़िया मिल जाते हैं बिटकॉइन में। अच्छा सेटअप मिल रहा है, बिड लगा चुका हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बिड लगा दी है। बिड जैसे ही हिट हो जाएगी अपडेट कर दूंगा ट्रेड का, सुबह तक मोस्ट प्रोबेबली इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ट्रेड लग जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद जो भी होगा सुबह आपको रील के थ्रू पता लग जाएगा और रोज सुबह 7 बजे ब्लॉग तो आ ही जाता है। तो इसी तरीके से भाई ब्लॉग्स को देखते रहो, धीरे धीरे कोशिश करता हूँ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँ। चीज़ें पसंद आ रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, कि होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसी तरीके से भाई व्लॉग देखते रहो, प्यार बनाए रखो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।